पास दिलाना चाहता हूं कि मैंने, चूँकि रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत 4 स्टेट्स आती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। मैंने बहुत एक्सटेंसिव मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में, और दिल्ली में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जहाँ भी मैंने CSC BC का निरीक्षण किया है, ये बिना बता के कि मैं कौन हूँ, कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये जो मेरा आई कार्ड है इसको भी मैं छुपा लेता हूँ। और जब भी मैंने किसी भी आकस्मिक जब भी मैंने निरीक्षण किया है, हमेशा पाया है कि आपकी तरफ से कोई भी कमी मुझे महसूस नहीं हुई। इतना अच्छा व्यवहार है, इतना अच्छा हैंडलिंग करते हैं आप लोग। और जब मैंने पाया कि मैं एक्चुअली सिलसिले में गया था डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट, जो हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, और वो आपको बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और आपकी जो रीच है, एक देश के कोने कोने में, शहर के कोने कोने में, जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती है। मैं भोपाल के ऐसे इलाके में गया था जहाँ पर गाड़ी, भोपाल जैसे शहर के इलाके में जहाँ पर गाड़ी से मैं नहीं जा सकता था, और मैं कम से कम 600 मीटर पैदल चल के गया था। और वहाँ पर मैंने देखा तो हमारे जो कार्यकर्ता थे, CSC BC थे, वर्जन 166 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले महीने की वर्जन 166 लोड हो गया था, और वो पूरी तैयारी से बैठे हुए थे कि मैं चेक करने गया था 166 ऑटोमेटिक अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, और हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह मैंने पाया 166 मुझे अपलोडेड मिला। एक जगह मुझे, जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनका बंद, मतलब वो बैठे हुए थे और 3-4 लोग और थे, वो आपस में मिलके उनकी कुछ गप्पें चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा सिस्टम क्यों बंद करके रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो जब 2-3 लोग हो जाते हैं तभी मैं मशीन खोलता हूँ। तो मैंने कहा फिर इतना कम में कैसे आपका कार्यक्रम चलता है, कैसे दुकान चलती होगी। तो बोलता है सर क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटर जो है इलीगल चलता है कुछ दूर पर, जिसके कारण हम लोगों को ज़्यादा फुटफॉल नहीं आता, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ उपस्थित लोगों से जो बैठ के गप मार रहे थे, मैंने उनसे पूछा आपका क्या काम है। तो इसने कहा साहब मुझे आधार एड्रेस अपडेट कराना है, किसी ने मोबाइल अपडेट कराना है, तो किसी ने कहा साहब मेरा कुछ क्वेरी थी जो वहाँ एड्रेस की जा सकती थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ऑन तो कर लो। तो उन्होंने ऑन किया, उन लोगों का काम किया। और फिर जब उन्होंने बताया कि शेयर करने से मुझे डर रहे थे वो, फिर जब उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर एक सेंटर चल रहा है, तो मैंने उनसे बोला कि चलो चलते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा सर मेरे को पहचानता है, तो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, तो आप खुद चले जाइए। मैं खुद गया वहाँ पर अपनी टीम को लेके। देखा मैंने वहाँ पर नाम लिखा हुआ था कि आधार का कार्य होता है, लेकिन उस समय कार्य हो नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने अगले दिन फिर पूरा चेक कराया, और मैंने पाया कि वहाँ कभी कभी एक मशीन ला के कार्य किया जाता है। उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% सही थी। हमने तुरंत उस मशीन को डीएक्टिवेट कराया, ब्लैकलिस्टिंग कराई उसकी, उस पर पेनल्टी लगाई। और उम्मीद करता हूँ वो मीणा जी थे वहाँ पर, शायद यहाँ पे आए भी होंगे भोपाल से, तो उनके सेंटर पे फुटफॉल बढ़ा होगा। तो आप इस मामले में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फुटफॉल में कमी आने का रीज़न जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, वो आप हमें त्वरित बता सकते हैं और हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ से और अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे यशस्वी CEO महोदय हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, हर सप्ताह हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। और अगर मैंने गलती से भी अपना माइक एक बार ऑन कर दिया तो डेफिनेटली वो आपको चांस मिलेगा बोलने का, और कुछ भी बोल सकते हैं उस मीटिंग में। हर वीक मीटिंग होती है, कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और उसका निदान आपको शाम तक या अगले दिन वो एक नई SOP बना के या कोई भी ऑर्डर निकाल के आपको दे दिया जाएगा। इतने ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे CEO महोदय। तो मैं आप लोगों की कोई भी समस्याएं हैं, सब उनके नॉलेज में हैं। आपने उनके उद्बोधन में सुना होगा कितना डीप पेनिट्रेशन से वो बात कर रहे थे। मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक इंदौर में, आपको लगा होगा, मैंने पूरे वीडियो बना के डाला था जब मैं इंस्पेक्शन करने गया था कि भाई कैसे अपन डॉक्यूमेंट अपलोड को बढ़ाएं। तो मैंने उनकी बाइट ली थी, वीडियो रिकॉर्ड किया था, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा CSC BC का, उसमें शेयर किया था। और ये पाया कि जो पिछले महीने में सिर्फ 273 डॉक्यूमेंट अपडेट हुए थे, उस अगले वीक में 2700 डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। इसका मतलब आप लोग जिस स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी आप में है, और वो कैपेसिटी को यूटिलाइज करना बाकी है।
और आपने देखा होगा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोजेक्ट है उसमें आपको कितनी ज़्यादा लोग बाग आपसे अप्रोच करने वाले हैं, आपके कितने जानकार लोग हैं जो 10 साल से जिन्होंने अपना आधार अपडेट नहीं, अपना आधार में डेटा अपडेट नहीं कराया है, जिन्होंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं दिया है, आप उन सबको अप्रोच करके कन्विंस करके उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं और उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और जो निर्धारित फीस है जो 50 रुपये वो आप ले सकते हैं। तो काम तो बहुत अनंत है काम। आपने देखा होगा ऑथेंटिकेशन भी कितना बढ़ने वाला है। डॉक्यूमेंट अपलोड कम से कम हमारे जो रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत ही 4.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होना है। तो आप सोच सकते हैं कितना काम है। उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कितने दूर दूर इलाके हैं, दूरगामी फार फ्लंज इलाके हैं, इनएक्सेसिबल इलाके हैं, जहाँ पे कोई आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में 24 घंटे का समय लगता है। उन इलाकों में, उन सुदूर इलाकों में आपकी उपस्थिति है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर उपस्थिति ना हो तो हम उन इलाकों को एड्रेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से यही बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट जो हमारा जोर शोर से चल रहा है और हमें उसको कंप्लीट करना है टारगेट टाइम में, उसमें भागीदार बने, अपनी रेवेन्यू भी बढ़ाएं और हमें भी सहयोग प्रदान करें, और इन टर्न हमारे जो डिजिटल इंडिया का अपना सपना है उसको साकार करें, ताकि सिस्टम में ऑथेंटिकेशन शुरू हो और जो घोस्ट बेनिफिशियरी जो फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी सरकारी योजनाओं का, वो हमारे सिस्टम से अलग हों और दीमक की तरह वहाँ पर बैठ के अपने देश को नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये तो इनडायरेक्ट भूमिका है। डायरेक्ट भूमिका से आपको लाना है, ऑनबोर्ड कराना है, और इनडायरेक्टली आप कितना बड़ा योगदान देश में दे रहे हैं, सक्रिय योगदान, इसको बार बार उल्लेखित करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। और मैं आपको अपनी ओर से यकीन दिलाता हूँ, जो मैंने पाया कि 500 जैसे एमपी में मुझे बताया गया सर 500 सीएससी बीसी काम करते हैं। जब मैं अंदर घुस के देखा तो मैंने देखा सिर्फ 350 ही बीसी काम कर रहे हैं, बाकी 150 इनएक्टिव पड़े हुए हैं। तो हमें, जैसे पूरे आरओ दिल्ली की बात करूं तो मैं 2000 हमारे सीएससी बीसीस काम करते हैं, उसमें से 1370 बीसी एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपके सीएससी में जो एएसके रन करते हैं, इतने अच्छे, मैंने दो तीन विजिट किए सीहोर में, रायसेन में, इतनी छोटी सी जगह में इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ है। वो प्राइवेट प्रीमाइसेस में है, बस अभी जो करंट हमारा एसओपी आया है उसमें उसको गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में शिफ्ट कर सकते हैं। इतना अच्छा डीलिंग था। उसके अलावा भी मैंने देखा कि वो अगला रूम भी उन्होंने किराए पर लेकर रखा हुआ था और उसमें वो बाकी स्कूटी वगैरह भी देने का काम वहाँ चल रहा था, जैसे मुझे बताया कि ये काम भी आजकल हो रहा है। तो इतना अच्छे से डिस्प्लेड था, 2 मशीन रखी हुई थी, और बहुत ही इतने छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर जैसे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ था और इतना अच्छा ऑपरेटर का बिहेवियर था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी ऑपरेटर को वहाँ पे ऐसे मिसबिहेव करते हुए या डिसकर्टियस वे में बात करते हुए नहीं पाया। देर ऑल इतने अच्छे से बात करते हैं, और लोगों को आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको कितना गाइड करना पड़ता है, सही तरीके से गाइड करना पड़ता है ताकि उसका काम हो जाए, उसे बार बार चक्कर ना मारना पड़े सेंटर के कि साहब मेरा आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, गलत डाल दिया, पिताजी का नाम गलत डाल दिया। तो कई लोग ऐसे बेचारे बहुत परेशान होते हैं, और आपकी और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इससे, इन चीज़ों से ना गुजरें। उसी को तो बोलते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, यही तो ईज़ ऑफ लिविंग का पार्ट है, और इसमें आपको सक्रिय भूमिका निभानी है। और मैं अपने क्षेत्र से और अपने यूआईडीआई की तरफ से भी आश्वस्त करता हूँ कि आपको पूरी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है, और भी ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बस आप वो गलतियां ना करें, क्योंकि गलती आपसे अनजाने में हो जाती है, और अनजाने की गलती का परिणाम जो आपको भुगतना पड़ता है वो आपके सेंटर को और आपकी रोजगार जो करने की, जो आपकी, जिसके जरिए आपने वो शॉप खोली है और रोजगार का माध्यम है, वो आपसे विमुख हो जाएगा। तो सक्रिय भूमिका निभाएं, पढ़ें, तरीके से काम करें, देखकर करें कि डेमोग्राफिक जो मैं डिटेल भर रहा हूँ वो है, सही है कि नहीं। जो आदमी मुझसे अपडेट कराने आया है उसी का अपडेट कर रहा हूँ या किसी और का अपडेट कर रहा हूँ, और किसी संदिग्ध आदमी का ना बनाएं और बचें। आपको जो क्षणिक लाभ होता है ज़्यादा पैसे लेने से, उससे जो नुकसान आपको सस्पेंशन में और जो पेनल्टी लगेगी, जो भरना पड़ेगा, वो कहीं ज़्यादा है। इसलिए बेहतर है कि आप उन चीज़ों में ना पड़ के धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएं और फुटफॉल बढ़ाएं, और उसी तरह से आप रेवेन्यू भी बढ़ेगी, आपके पैसे भी बढ़ेंगे, और सभी लोग खुशहाली का काम करते रहेंगे, और आपका जीवन भी खुशहाल बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समाप्त करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।